तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर जू कहती है कि मैं यहाँ पर किसी के बोलने पर आई हूँ, जिस पर फी बोलती है बोलने पे, आखिर किसके बोलने पे। तभी जू उस टोकन को इसे दे देती है। अब फी इस टोकन को लेकर इसके अंदर के इन्फॉर्मेशन को देखती है। मुझे पता था कि वे इंसेक्ट के खिलाफ इन्फॉर्मेशन भेजेगा, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजेगा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। और आखिर इस इन्फॉर्मेशन को इंसेक्ट के कमांडर क्यों पहुंचा रही है। तभी जू कहते है कि अब आपको यकीन हो गया ना कि मैं गलत नहीं हूँ और मैं जो भी कह रही थी वे सही था। फी बोलती है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन पर यकीन है, लेकिन तुम पर यकीन नहीं है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है क्योंकि जितने भी मैन होते हैं वे आसानी से वुमेन की जाल में फंस जाते हैं। जिस पर जू कहती कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ पूरी तरह से लॉयल हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। फी कहती लेकिन तब भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जू कहती कि सच में तुम्हारा भरोसा जीतना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैं अपने साथ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ताली मारकर एक पर्सन को बुलाती है। ये पर्सन एक पोटली निकालकर जू को देता है, जिसे कि जू फी के सामने फेंक देती है और कहती है कि तुम इसे चेक करो, इसके बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाएगा। अब फी इस पोटली को देखते हुए कहती है कि आखिर इतनी ज्यादा थिक ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है, आखिरकार इस पोटली के अंदर क्या है। और जैसे ही इस पोटली को खोलती है तो ये देखती है कि इसके अंदर किसी पर्सन का सर है। तभी जू कहती है तो बताओ तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा, मुझे पता है कि तुम्हें ये अच्छा लगा है, तुम इसे टच करके देख सकती हो। फी इसे गाली देते हुए कहती है कि घंटा मैं इसे टच करने वाली हूँ, अगर तुम्हें टच करने का इतना ही शौक है तो तुम खुद ही आकर इसे टच कर लो। फी कहती कि अगर मैं सही हूँ तो ये सर बाइलो सिटी के लॉर्ड का है, जो कि थर्ड इमोर्टल असैसिन रेलम का मास्टर था। और मैंने ये भी सुना था कि उसने 8 फ्रैक्शन के कमांडर की पोजीशन के लिए फाइट की थी, पर वे बाकी सभी के सामने नहीं टिक पाया और हार गया, लेकिन तब भी वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, तो तुम उसे कैसे मार सकती हो। आज सुबह ही में स्पीड रिलीजन सेक्ट वाले ने बाइलो सिटी पर अटैक किया था, लेकिन वहाँ के मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने स्पीड रिलीजन सेक्ट के बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया और कुछ को मार भी डाला। तो आखिर कैसे इसने सीधे उसके सिटी लॉर्ड को मार दिया। और ये कहती कि मुझे नहीं लगता है कि उस पर्सन ने तुम्हें इस आदमी को मारने को कहा होगा। जिस पर जू कहती कि इसीलिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद नहीं है। फी कहती है तो ठीक है, मुझे बताओ कि उस पर्सन ने तुम्हें आखिरकार क्या ऑर्डर दिया था। जू को वे ऑर्डर याद कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में कहती है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, तुम्हें बस टारगेट के बारे में बताना है और मैं जाकर उसे मार डालूंगी। फी इसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कहती कि आखिरकार यानके किस प्रकार का पर्सन है जिसने कि इस लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और इसे अपने वश में कर अपना काम भी करवा रहा है। और ये बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगी। जिस पर जू एक बीट को बाहर निकालते हुए कहती है कि ठीक है, तुम ये लो, इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। फी इस बीट को लेते हुए कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी जैसी पर्सन किसी के सामने अपना नील डाउन करेगी या फिर यानके ने तुम्हें किसी और तरीके से सेटिस्फाई किया है। इसकी ऐसी बातें सुनकर जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही फी के पीछे आ जाती है और इसके गले पे हाथ रखते हुए कहती है कि मेरे मास्टर तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि उनकी पावर क्या है, और अगर तुमने मास्टर को ऑफेंड कर दिया तो याद रखना मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं उसी वक्त तुम्हें जान से मार डालूंगी। और ये यहाँ से चली जाती है। फी घबराते हुए अपने मन में सोचती कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है, मैं तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही, अगर ये मुझे मारना चाहती तो ये मुझे आसानी से मार डालती। आखिरकार इसने 1 साल के अंदर क्या किया है जो ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है, यानकाई ने इसे क्या सिखा दिया है। अब हम यानकाई को देखते हैं जो कि मुंह के घर के बाहर खड़ा होता है और ये बाहर से आवाज देते हुए उनको बाहर बुला रहा होता है। यानकाई की आवाज सुनकर वे छोटी बच्ची बाहर आ जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि कमीने, आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्या करने आए हो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि मेरी सिस्टर से दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कि तभी मुंह यहाँ पर आ जाती है और इसके सर पर टपली मारते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगी हो। मुंह को अपने पीछे देखकर ये यहाँ से दूर चली जाती है और वहाँ से यानकाई को बोलती है कि अगर तुमने मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी यानकाई कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर के पास जाऊं, तुम आखिरकार मेरा क्या ही कर लोगी। ये बच्ची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। और ये यानकाई को चिढ़ाकर यहाँ से भाग जाती है। तभी मुंह यानकाई के पास आ जाती है और कहती है कि तुमने कुछ नोटिस किया। जिस पर यानकाई कहते कि हाँ मैंने किया और जरूर आपने इसे किसी रीजन की वजह से किया होगा। मुंह कहती कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता चला। जिस पर यानकाई कहता है कि ये उस तरह जिस तरह आप उसे बुलाती हो, वुकोंग ने मुझे बताया था कि आपकी रैंक 6th है 10th मास्टर एंड सेक्टर में, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वे लिटिल 11th है। मुंह कहती कि वे वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। यानकाई कहता है कि लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो आपने मुझे प्रोफाउंड गेट के बारे में बताया था, लेकिन जब ये प्रोफाउंड गेट इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपने उसे अपने अंडर क्यों नहीं लिया।